प्रभु यीशु की। आज आगमन काल के चौथे इतवार में है और यानी इस सप्ताह के साथ हम आगमन काल का समापन की ओर है। और क्रिसमस के पूर्व कलीसिया हमें इस चौथे इतवार में जो पाठ मनन के लिए दिया है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरणा देता है। आइए हम आज के पाठों के जरिए हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ ऐसी बातों को ग्रहण करें जो हमें एक आध्यात्मिक भोजन बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम आज के इस पवित्र मिसा बलिदान के दौरान इन वचनों को सुनते समय बीते सप्ताह जितने भी लोगों के बारे में हमने सुना, जैसे कि जकरियस और एलिजबेथ, माता मरियम, संत यूहन्ना बपतिस्ता, इस सभी लोगों ने हमें हमारे जीवन का आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दी। और आज संत यूसुफ, जिसके लिए हमने बीते वर्ष पूर्ण रूप से समर्पित किया था, संत यूसुफ के वर्ष के रूप में हमने कई अवसरों पर कई प्रवचनों के जरिए हमने भी उनके बारे में सुना होगा। और आज आइए हम संत यूसुफ के बारे में जो वचन दिया है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित करें। संत यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, उनके जीवनी को देखें। केवल संत यूसुफ को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो इतने भाग्यशाली थे, उसे एक पुण्य मिला कि प्रभु यीशु उन्हें पिता कहकर पुकारता है। प्रभु यीशु अपने पिता, स्वर्गीय पिता के बाद इस अपने सांसारिक पार्थिव जीवन में संत यूसुफ को पिता कहकर पुकारता है। वो सौभाग्य उसे कैसे प्राप्त हुआ? जब भी हम उसके जीवन में देखते हैं, वो एक धर्मी व्यक्ति था और वो अपने पत्नी माता मरियम को कभी भी परित्याग करना नहीं चाहा। और इसके वजह से हम देखते हैं कि वो एक असमंजस में पड़ जाते हैं और एक उलझन में पड़ जाते हैं। उसका माहौल हम देखते हैं, आज के सुसमाचार में हमने सुना मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, पर एक साथ रहने से पहले ही वो माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक असमंजस का समय था संत यूसुफ के लिए। तब भी वो ईश्वर की इच्छा अनुसार आगे बढ़ता है, उसे स्वीकार करता है और उसका बदनाम करना नहीं चाहा। हम आज के अन्य पाठों को भी देखें, जिस प्रकार लोग पुराने ग्रंथ से हम लोग सुनते हैं, उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 24 वाक्यांश 50 से लेकर हम सुनते हैं, जहां पर एक ऐसा रंग दर्शाया गया है। इब्राहिम के सेवक बेतुएल के दिन आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि इब्राहिम के पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी की तलाश के लिए आते हैं। और जब वो उनके घर आते हैं, बेतुएल और उसके रेबेका के भाई लाबान वहां पर उपस्थित थे और उन दोनों से ये बात कहते हैं कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए एक पत्नी की तलाश में आया हूं। और वहां पर वो दोनों इस प्रकार उत्तर देते हैं, इसमें प्रभु का हस्तक्षेप है और प्रभु का हाथ है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस बात पर हमारे जीवन की ओर ध्यान देकर देखना है। हमारे विश्वासमय जीवन में के लिए महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमें भी कहना चाहिए, जब हमारे जीवन में कुछ भी गलत होता है, प्रभु की इच्छा समझकर हमें भी ये कहना होगा, ये इसमें प्रभु का हाथ है और मनुष्यों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, जब वो स्वीकार करता है कि प्रभु ने ऐसा कहा है, प्रभु की इच्छा है, तो वहां पर अनुग्रह बन जाते हैं। हम देखते हैं आज के पहले पाठों में से सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 1 से लेकर 18 में एल्काना और उसकी पत्नी अन्ना के बारे में, दोनों दंपति एक पुत्र के लिए चाहते थे और पुत्र एक संतान पाना चाहते थे। वे निसंतान थे और इस घड़ी में अन्ना मंदिर में जाकर निरंतर प्रार्थना करती है और प्रार्थना करते करते ईश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरा होता है। और ईश्वर का इच्छा पूरी होने के लिए जब वो निरंतर प्रार्थना करती रहती हैं, वो ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करती हैं। और मंदिर का याजक एली आकर उससे कहा, शांति ग्रहण करो, प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। और अन्ना का पूरा उदास जीवन, पूरा दुख की बात दूर हो जाती है, वो प्रसन्नमय हो जाती है। इसलिए आज के दूसरे पाठ में भी हम देखते हैं, जहां कहीं पर प्रभु की इच्छा पूरी होती है, वहां पर प्रभु उसे ज्योतिर्मय बनाते हैं, उसे प्रसन्नमय बनाते हैं।
आज के दूसरे पाठ में इफिसियों के पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 10 में वचन इस प्रकार है, आप लोग ये पता लगाते रहे कि प्रभु को कौन सी बातें पसंद है। प्रभु को क्या पसंद है ये हम सभी वाकई में जानते हैं, तब भी हम उसका अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज करते हैं। हमें से कौन नहीं जानता कि प्रभु को कौन सी बातें पसंद है, और हम पता लगाने में हम कमजोर पड़ जाते हैं। और पता लगाते हुए संत पौलुस हमसे आज्ञा देते हैं, हमें आदेश देते हैं। हम भी यदि प्रभु के पसंद बातों को ध्यान देना है, हम उसी अध्याय के अध्याय 5 वाक्यांश 8 से लेकर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है बात इस प्रकार है, आप लोग पहले अंधकार में थे और अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति के संतान की तरह आचरण करो। यानी कि हमें आज ईश्वर ने जो ज्योति बपतिस्मा द्वारा प्रदान किए हैं, वो हमारे अंदर के सारे अंधकार को मिटा दिया। जब कभी हमारे जीवन में इस अंधकार उत्पन्न करने वाले कोई भी पाप उत्पन्न करने वाले कोई भी बात आती है, तो उससे हमें पता लगाते रहना ये प्रभु के लिए पसंद नहीं है, और उसे त्यागना ये है ईश्वर की इच्छा अनुसार निर्णय लेना या फैसला लेना का हमारा भावना। और इस प्रकार की भावना को हमारे जीवन में हमें बढ़ावा देने चाहिए। हम देखते हैं कि इसी अध्याय में प्रभु कहते हैं, ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। यानी कि वो ज्योति समान नहीं बल्कि पूर्ण रूप से ज्योति के समान ही ज्योति ही बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से उठो, मृतकों में से जी उठो, नींद से जागो और मसीह के ज्योति को या मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। प्रिय भाई और बहन, इसी प्रकार एक नींद में सोया हुआ एक व्यक्ति सपने में ईश्वर का दर्शन पाता है, और ईश्वर का स्वर्गदूत जैसे उसे बोलता है वो स्वीकार कर दे और उसके आदेश अनुसार आगे बढ़ता है। वो और कोई नहीं जिसका विषय में आज के दिन हम मनन कर रहे हैं। कलीसिया हमें दिया हुआ एक नमूना उदाहरण संत यूसुफ। आइए हम उस संत यूसुफ के समान अपने जीवन में भी एक निर्णय लेना सीखे, फैसला लेना सीखे। वो इस संत प्रभु यीशु के लिए पिता कहने के लिए, पुकारने के लिए योग्य बना, क्योंकि उसने जो निर्णय लिया, फैसला लिया, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार सही निर्णय रहा। इसी प्रकार आज के पाठों में भी हमने सुना, रेबेका, लाबान और बेतुएल ईश्वर की इच्छा को सही समझा, और एल्काना और अन्ना निसंतान थे, वो ईश्वर के इच्छा को अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, और उनका उदासीपन, वो उदासमय मन दूर होकर प्रसन्न हो जाते हैं। संत पौलुस हमें आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं कि पता लगाते रहो कि कौन सी बातें ईश्वर के पसंद है। और हम सभी जानते हैं कि अंधकार से जुटने वाले कोई भी बात हमारे अंदर है वो ईश्वर को पसंद नहीं है। और ज्योतिमय बातों को जगाओ और नींद से उठो, ताकि हम भी उस प्रभु की उस चरणी की ओर दर्शन करने जाए जहां पर प्रभु का जन्म हुआ है, जहां पर ज्योति का उदय हुआ है। आइए हम इस कृपा के लिए आज के इस प्रभु के दिन में प्रभु से प्रार्थना करें, विनय करें, ताकि हम भी संत यूसुफ को अपना आदर्श मानकर, अपना नमूना मानकर आगे बढ़े, ताकि हमारे जीवन में भी संत यूसुफ के समान फैसला लेने के लिए जब हम असमंजस में पड़ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, संत यूसुफ हमारा मध्यस्थ बने। जिस प्रकार उसने निर्णय लिया कि मरियम को कभी बदनाम नहीं करना, उसने नींद से उठकर स्वर्गदूत की आज्ञा अनुसार जो कुछ भी किया वो सब प्रभु के आशीष के रूप में बदल गया। इस कृपा के लिए आइए हम इस प्रभु के दिन में प्रभु से कृपा मांगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।